आज बंगाल और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई और वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तमिलनाडु में करीब 85% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 8% ज्यादा है। बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर तो 92.03% वोट पड़ गए, जो पिछले चुनाव से करीब 6% ज्यादा है। और यह पहला मौका है जब किसी विधानसभा चुनाव में 90% से ज्यादा वोट पड़े हों। अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड पुडुचेरी के नाम था। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और वहां पर 89.87% वोट पड़े थे। लेकिन आज बंगाल में यह रिकॉर्ड भी टूट गया। 92 से ज्यादा परसेंटेज पोलिंग हुई। बंगाल में वोटर्स के उत्साह को सभी पार्टियां अपने पक्ष में बता रही हैं। बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि जबरदस्त मतदान बंगाल में बदलाव का संकेत है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि पोलिंग बूथ पर लगी लाइनें एसआईआर के खिलाफ बंगाल के लोगों का आक्रोश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जिस तरह से लोग वोट डालने निकले हैं, उसके बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्या मोदी ने ईवीएम फिक्स कर दी है? बड़ी बात यह है कि बंगाल में वोटिंग के दौरान 2-4 जगह से छुटपुट झड़प की खबरें आई, लेकिन कहीं कोई बड़ी हिंसा की वारदात नहीं हुई। चुनाव आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने 50 साल में बंगाल के चुनाव में इतनी शांति नहीं देखी। यह भय के खिलाफ भरोसे का चुनाव है। बंगाल में बदलाव तय है। लेकिन ममता बनर्जी ने दावा किया कि वो बंगाल में भी जीतेंगी और उसके बाद दिल्ली से भी बीजेपी को हटाएंगी। लेकिन इंडिया टीवी के संवाददाता बंगाल के हर इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने वोटिंग के दौरान कैसा माहौल देखा, हमारे रिपोर्टर्स का क्या असेसमेंट है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग की सख्ती, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती, इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी? क्या वोट कटने के डर से ज्यादा संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे? रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का फायदा आखिर मिलेगा किसको, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बंगाल के अलग अलग इलाकों में वोटिंग पैटर्न कैसा रहा। बंगाल में इस बार पहले फेज में वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। 16 जिलों की 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 92% से ज्यादा वोटिंग हुई। इनमें सबसे ज्यादा 94.92%, मतलब लगभग 95% साउथ दिनाजपुर जिले में वोटिंग हुई, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। कूच बिहार में 94.66%, बीरभूम में 93.82%, मुर्शिदाबाद में 93%, जलपाईगुड़ी में 93.46%, वेस्ट मिदनीपुर में 91.86%, झारग्राम में 91.86%, बांकुड़ा में 91.52%, उत्तर दिनाजपुर में 92.50%, मालदा में 92.71%, नॉर्थ बंगाल के अलीपुरद्वार में 90.75% और पूर्वी मेदिनीपुर में 90.41% वोटिंग दर्ज हुई। दार्जिलिंग का हाल बताऊं आपको, दार्जिलिंग में 88.17% वोटिंग हुई, कालिम्पोंग में 82.98%, पुरुलिया में 89.72% वोट डाले गए। यह पिछली बार की एवरेज वोटिंग से 6% से भी ज्यादा है। वोटिंग के लिए इस बार चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2407 कंपनियां, मतलब करीब 2.5 लाख जवान सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग की मोबाइल टीम्स मतदान केंद्रों पर जाकर लगातार जायजा ले रही थीं। पहली बार लोकल पुलिस को पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर रखा गया था। आज सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले से ही मुर्शिदाबाद से लेकर नंदीग्राम तक वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह दिखा। इसे देखकर ही आज बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 4 मई को बीजेपी की जीत की मिठाई बांटने का ऐलान कर दिया। कृष्णानगर में अपनी रैली के दौरान मोदी ने कहा कि जिस तेजी से वोटिंग हो रही है, उससे साफ है कि बीजेपी के पक्ष में परिवर्तन की लहर चल रही है। बंगाल में इस बार यकीनन बदलाव होगा और इसका क्रेडिट चुनाव आयोग को जाता है। मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। अनेक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं
कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की ये सफलता, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। बरसों से जिनकी आवाज को दबाकर रखा गया था, वो अब एक सुर में बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। हालांकि ममता बनर्जी ने मोदी के दावे पर सवाल उठाए। ममता ने पूछा कि बीजेपी जीत के इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर रही है? क्या बीजेपी ने ईवीएम में कोई चिप फिट कर रखी है जिससे उसको पता चल रहा है कि सारे वोट बीजेपी को ही मिल रहे हैं? আপনারা এত মহা কি বলবো, আমি ওনাকে বলছি না, বিজেপি পার্টিটাকে এত মহামূর্খ হন কি করে? তার মানে কি আপনি ইভিএম মেশিনে ফিট করে রেখে দিয়েছেন? তা নাহলে এ কথা আপনি বলেন কি করে? যত ভোট পড়ছে সব আপনার। আর আমি শুনেছি প্রেসের কাছ থেকে, কোনো একটা কমিশনের অফিস থেকে যারা নির্বাচন পরিচালনা করেন, খবর খাওয়াচ্ছে 4টে থেকে নাকি গন্ডগোল হবে। তার মানে কি গন্ডগোল করে প্ল্যান করেছেন ইভিএম ছাপ্পা দিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ছাপ্পা দিয়ে ইভিএম মেশিন করে দখল করার? বলে না, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আপনারা যেটাই করবেন সেটাই আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। ममता बनर्जी कह रही थीं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि बीजेपी एक महामूर्ख पार्टी हो सकती है जो वोटिंग परसेंटेज से ही जीत के दावे करने लगे। वो कह रही हैं कि आखिर बीजेपी को कैसे पता कि जो वोट पड़ रहे हैं वो उसी को जा रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने गड़बड़ी करने की तैयारी कर रखी है? ममता बनर्जी का ये कहना है कि क्या सीआरपीएफ के जरिए ईवीएम पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है बीजेपी? हालांकि अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोग टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए बम्पर वोटिंग हुई। और वोटिंग परसेंटेज देखकर ही साफ हो गया है कि बंगाल में टीएमसी की सत्ता का सूर्य अस्त हो चुका है। बंगाल में बदलाव होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। आज प्रथम चरण का मतदान लगभग हो चुका है और ये मेरा पूरे बंगाल में 30वां कार्यक्रम है। चुनाव का परिणाम बालागढ़ वालों जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, चुनाव का परिणाम जानना है? तुम मेरी बात मानकर चलना। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है।
हुगली की रैली में अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया, लेकिन कोलकाता में ममता बनर्जी ने अपनी जीत का दावा किया। ममता ने कहा कि लोगों ने पोलिंग बूथ पर जाकर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा निकाला है। पहले राउंड की वोटिंग के बाद टीएमसी की जीत पक्की हो चुकी है। बीजेपी पूरी की तरह फूल रही है, 4 मई को जल जाएगी। বাংলা জ্বলছে না, ভোট দেখে 4 তারিখে বুঝবেন। ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে, জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। তখন বুঝবেন দেখ কেমন লাগে। এত ভোট কাটার পরেও এত পার্সেন্টেজ ভোট কেন পড়েছে জানেন? এটা আমার মনে হয়, আই মে বি রং অলসো। তার কারণ হচ্ছে মানুষ জানে এই ভোটটা তাদের অধিকার রক্ষার লড়াই। কারণ এরপরে এনআরসি করবার প্ল্যান করবে, ডিলিমিটেশন করবে, বিল নিয়ে এসেছিল। ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे ही ईवीएम खुलेगी बीजेपी जलेगी और पूरी तरह फूलेगी, क्योंकि लोगों ने वोट काटने का बदला ले लिया है। लोगों को पता है कि ये उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी को नहीं रोका तो जीतने पर ये लोग एनआरसी करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। ममता ने जनता का मन पढ़ने की बात की, जीत का दावा किया, लेकिन बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोटर्स की लाइनें देखकर अपनी ही बम्पर जीत की भविष्यवाणी कर दी। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 90% से ज्यादा पोलिंग का मतलब है बीजेपी पहले दौर की 152 में से 125 सीटें जीतने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पहली बार टीएमसी को अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिला है और इसका असर पोलिंग बूथ पर दिखा और 4 मई को नतीजों में भी दिखेगा। इस बार तो बहुत अच्छा आया। इलेक्शन कमीशन का अरेंजमेंट तगड़ा था। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बहुत इम्पार्शियली मूव किया, एक्टिव था और जनता के भी जागरूक भी हुआ है। और एसआईआर का बाद जितना भी फॉल्स वोटिंग था, डेथ वोटर से लेकर, वो वोटर नहीं था, इसलिए ये लोग प्रॉक्सी वोट मारने का मौका नहीं था। और 2 चरण का भी काम में आया, नहीं तो 7 चरण 8 चरण में ये लोग जिस तरीके से कुछ खासतर एरिया से आदमी उठा के वोट डालता था, इस बार वो मौका नहीं मिला। क्या सिग्नल माना जाए इस हाई परसेंटेज? 125 उम्मीद है, 125 सीटें आउट ऑफ 152। शुभेंदु अधिकारी ने अपने इस कॉन्फिडेंस की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के पक्ष में मुस्लिम वोट पिछले चुनाव में ही मैक्सिमम कंसोलिडेट हो चुका था। टीएमसी को अब इससे ज्यादा मुस्लिम वोट मिल नहीं सकता, इसलिए इस बार जो वोट बढ़ा है वो बीजेपी के समर्थकों का वोट है, इसीलिए बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीतेगी। हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर, मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। कांग्रेस भी मान रही है कि इस बार बंगाल में सत्ता विरोधी लहर है। ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस के पूर्व बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हाई वोटिंग की एक वजह एसआईआर है। लोगों को डर था कि वोट नहीं डाला तो उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, इसलिए बड़ी तादाद में जनता वोट देने के लिए निकली। बंगाल के चुनाव में इस बार खासकर जो मेरे इलाका है, आम लोगों की सुबह से हर बूथ पे भीड़ उमड़े हुए देखा मैंने। ये तो अभूतपूर्व है। भारी संख्या में महिलाओं चुनाव में भाग लिए और ये मुझे अच्छा लगे। चुनाव में जो इससे फीसदी जो वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, दूसरे एसआर के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे
जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे, ये डर सता रहे थे। ये दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल के माहौल से राहुल गांधी भी परेशान हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि बंगाल में ममता की वजह से बीजेपी मजबूत हुई है। ममता ने तुष्टीकरण के जरिए वोट पोलराइज किए, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को खत्म करने में ताकत लगाई, इसलिए बंगाल में बीजेपी को पैर जमाने का रास्ता मिला। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। बीजेपी बंगाल के कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है।